Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. All the grace of Allah, you will be fine too. Today my topic is adverb. Today I'm going to teach you about adverb. First of all, I will tell you the definition of adverb. An adverb is a word that describes a verb. It talks you about the action of a verb. एडवर्ब असल में एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें वर्ब के बारे में, काम के बारे में बताता है कि काम किस तरह हुआ, किस जगह हुआ, कैसे हुआ। वो चीज़ जो है कहलाती है एडवर्ब। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। टोटल यहाँ 9 काइंड्स टोटली डिस्कस की गई हैं, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ यहाँ मौजूद हैं। द फर्स्ट काइंड इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of reason, adverb of affirmation and negation, relative adverb, and the last one is interrogative adverb. First of all, I will discuss the first one, adverb of manner. These adverbs tell us how something is done. For example, he walks slowly, she sings beautifully, they write neatly. एडवर्ब ऑफ मैनर में काम के बारे में बताया जाता है कि काम किस तरह हुआ है। ये सारी एग्जांपल्स यहाँ मौजूद हैं। सेकंड वन है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज़ दैट वेयर एन एक्शन इज़ डन। फॉर एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ प्लेस में जगह बताई जाती है कि काम किस जगह हुआ है। एग्जांपल्स में यहाँ लिखी हुई है जी, हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, नियर बाय। थर्ड काइंड है जी एडवर्ब ऑफ टाइम. It is an adverb that shows when the action is done. For example, now, later, before, after, today, tomorrow, yesterday, soon, early. Adverb of time वाले इसमें एग्जाम्पल्स में एडवर्ब में बताया जाता है कि ये एक्शन या काम जो है किस वक्त हुआ है, टाइम मेंशन होता है इसके अंदर। यस्टरडे है, नाउ है, टुमारो है, बिफोर है, आफ्टर है, टुडे है, ये टाइम की एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. These adverbs tell us how many times did this happen. काम जो है वो एडवर्ब जो है वो कितनी दफ़ा, एक्शन जो है वो कितनी दफ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, डेली हुआ है वो एक्शन, काम एवरी डे हुआ है, ऑफनली, रेयरली, नेवर, एवर, ट्वाइस, वंस। ये एग्जांपल है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। फिफ्थ काइंड जो है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री. These adverbs tell us the limit or degree of work. For example, quickly, fastly, too much, very, enough, possible, almost, so. ये एग्जाम्पल हैं जी डिग्री ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री की। ये इसमें लिमिट बताई जाती है, डिग्री बताई जाती है किसी काम की। सिक्स्थ काइंड जो है वो है एडवर्ब ऑफ रीज़न. The adverb that shows the reason or purpose of an action. For example, therefore, hence, because, so, however. These are the examples of adverb of reason. ये काम की वजह बताता है कि काम करने की क्या वजह थी, आगे रीज़न मेंशन होता है। एडवर्ब ऑफ सेवेंथ जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. The adverb that affirms or negative an action. It shows certainty or denial. For example, not, never, certainly, surely. These are the example of this kind. जिसमें इस एडवर्ब में किसी काम के करने का कहा गया होता है या मना करने का कहा गया होता है, या एलानिया तौर पे क्या कहा जा रहा होता है करना है, या उसको नेगेटिव उसमें नहीं के उसमें भी वर्ब को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एग्जांपल्स भी यहाँ लिखी हुई हैं। 8 जो है काइंड है वो है रिलेटिव एडवर्ब. It connects clauses indicating time, place, etc. For example, when, where, why, how. एग्जाम्पल है जी, आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज गॉन, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम. ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ये कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को, इंडिकेट करते हैं टाइम और प्लेस को। नाइन्थ जो हमारे पास है अभी काइंड वो है जी, नाइन्थ जो काइंड है वो है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. एडवर्ब्स दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन. एग्जांपल है जी, हाउ डज ही स्पीक. नंबर 1 2 एग्जांपल है, व्हाई आर यू लेट. ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए.
जिसमें सवाल पूछा जाएगा वो लगाएंगे जी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आज हमने सारी जो एडवर्ब्स की काइंड हैं, डेफिनेशंस हैं, सबको डिस्कस किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से एडवर्ब्स और उसकी काइंड समझ आ गई होंगी और जो आपको फ्यूचर में आपकी स्टडीज़ में सपोर्ट करेंगी।